टूट गया है चेपॉक का घमंड। लखनऊ सुपर जायंट्स ने धोनी के घर में जाकर वो इतिहास रचा है जिसका ख्वाब आईपीएल की सभी टीम देखती थी। चेपॉक में हाईएस्ट एवर रन चेस जो है वो चेस कर लिया गया। आई मीन पागलपन जुनून की हदों को पार करते हुए एमएस फिनिशर्स ऑफ ए स्टाइल इन चेन्नई। बस इस बार एमएस था, डी नहीं था। एनएमएस बोले तो मार्कस स्टोइनिस। 124 रनों की यह पारी जिसने अकेले ही चेपॉक के घमंड को तोड़ दिया। एक अकेला आदमी जिसने सिंगल हैंडेडली सीएसके से जीत को छीन लिया और चेपॉक का घमंड पहली बार आईपीएल 2024 में टूटा है, क्योंकि धोनी और ऋतुराज की सीएसके अपने घर में अजय थी। कोई उसे हरा नहीं पा रहा था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने वो करके दिखाया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। आई मीन चेन्नई के अंदर 211 चेस करना कोई मजाक नहीं है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, जिस तरह से एलएसजी खेली, आई मीन दे डिजर्व इट। आखिरी के 6 बॉल 17 रन चाहिए थे, मुस्तफिजूर थे, सबको लगा कि शायद मैच जो है वो धोनी की तरफ चला जाएगा, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने हल की तरह पहली बॉल पर फैटा छक्का मारा। सेकंड बॉल जड़ में यॉर्कर थी, उसको सीधे लपेट के चौका मारा। थर्ड को फिर चौका मारा, चौथी को फिर चौका मारा और लखनऊ के लिए आसानी से मैच खत्म कर दिया। 63 बॉल पर 124 रन। ये वो बल्लेबाज के रन है जो आया जब था तब लाइन से विकेट गिरे थे। आखिरी बार जब गाबा का घमंड टूटा था तब जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। इस बार शायद लैंगर को लगा कि अगर चेपॉक का घमंड तोड़ना है तो मार्कस स्टोइनिस जो बिग बैश में अक्सर ऊपर खेलते हैं उन्हें भेजा जाए, और मार्कस स्टोइनिस को ऊपर भेजने का जो फैसला था वो काम आया। लखनऊ ने इतिहास बदलते हुए चेपॉक के अंदर इतिहास रच दिया और पहली टीम बन गई जिसने सीएसके को बैक टू बैक हराया। मतलब लखनऊ ने लखनऊ में भी सीएसके को हराया और लखनऊ ने चेपॉक में भी सीएसके को हराया और सारे इतिहास को बदल दिया, रौंद दिया। आई मीन क्या कमाल की पारी थी, कमाल की पारी, कमाल की सेंचुरी, और इसकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। मार्कस स्टोइनिस वाकई में रियल हल्क थे। जिस तरह से बल्लेबाजी की, अब इस मैच के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को सोच कर डर लगता है। यार ऑस्ट्रेलिया कितनी खतरनाक टीम है। आप सोचो सारे प्लेयर वहीं भरे पड़े, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, वो जो आया था नया का दिल्ली वाला। कमाल की पारी यार, कमाल की पारी। मार्कस स्टोइनिस ने इस पारी से एलएसजी को टॉप 4 में पहुंचा दिया। एलएसजी फिलहाल 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर आ गई है और सीएसके 8 पॉइंट के साथ नंबर 4 पर चली गई है। और अब उसे अगर क्वालिफाई करना है तो फिर अपने बचे हुए मैचेस को अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि कई और टीमें हैं जो नीचे हैं और ऊपर आने के लिए बेताब है, जिसमें से एसआरएच खासतौर पर एक बड़ी टीम है जो ऊपर आकर मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाना चाहेगी। और अगर राजस्थान केकेआर के साथ लखनऊ जगह बना लेती है तो फिर सीएसके का कंपटीशन एसआरएच से होगा, जहां पर उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 2022 में टीम आई, प्लेऑफ गई, 2023 में प्लेऑफ में गए और अब 2024 में 8 में से 5 मैच वो जीत चुके हैं। आई मीन दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम आईपीएल की। 211 रन चेस करने थे, 3 विकेट गिर गए थे। केएल राहुल खराब बल्लेबाजी करके आउट हुए, शुरुआत में विकेट गिरे, क्विंटन डिकॉक गए। देवदत्त पडिक्कल जो थे बहुत ही अजीबो गरीब पारी खेल रहे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि वो T20 खेलने आए, ऐसा लगा कि टेस्ट टीम में जो सिलेक्शन हो गया था उसके बाद से वो खेलना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन मार्कस स्टोइनिस काम, कूल, कंपोज रहे और पहले निकोलस पूरन और बाद में दीपक हुड्डा के साथ मिलकर आईपीएल के इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इनिंग खेली। मार्कस स्टोइनिस का जो 124 रनों का स्कोर है वो चेस करने में आईपीएल में सर्वाधिक सबसे बड़ा स्कोर है। इससे ज्यादा रन कभी किसी बल्लेबाज ने आईपीएल में चेस करते हुए नहीं बनाए हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मार्कस स्टोइनिस ने 124 रन सीएसके के सामने बनाए, वो हाईएस्ट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब के पॉल वल्थाटी के पास था, 120 बनाए थे। सहवाग ने एक जमाने में डेक्कन चार्जर्स के सामने 119 बनाए थे। संजू सैमसन ने पंजाब के सामने 119, शेन वॉटसन 117 एसआरएच के सामने, सनत जयसूर्या ने 114 रन सीएसके के सामने बनाए थे। लेकिन सीएसके के मन में अब सवाल पैदा होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि सीएसके अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री में नजर डालेंगे तो सक्सेसफुल टीम तो रही है, लेकिन जब बात 200 प्लस डिफेंड करने की होती है तब कई बार वो फ्लॉप हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएसके वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार 200 प्लस रन में मैच हारा है। ये अपने आप में एक शॉकिंग स्टैट है।
सीएसके ये 5 बार करवा चुकी है। आरसीबी और सीएसके इसमें टेबल टॉपर है। केकेआर 3 बार, पंजाब 3 बार, राजस्थान 2 बार, एसआरएच 2 बार, जीटी 1 बार। 200 प्लस बनाने के बाद हारे हैं, तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाला। मार्कस स्टोइनिस जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे और चेपॉक के अंदर एक बड़ी अच्छी तस्वीर भी वायरल हुई जहां पर एक लड़का अकेले बैठ के जश्न मना रहा था। सब पीले 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 और उसमें अकेला वो नीला। गजब की कहानी थी यार। मतलब आखिरी के ओवरों में जिस तरह से स्टोइनिस की बल्लेबाजी रही, मुझे लगता है कि इसका तारीफ जो है जस्टिन लैंगर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिन लैंगर ने इस मैच में प्रमोट करवा के आई थिंक बहुत 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 बोल्ड कदम उठाया था और उसका फायदा जो है वो एलएसजी को मिला। बिग बैश में स्टोइनिस खेलते थे, बट इस सीजन में स्टोइनिस पर बहुत डाउट था, लेकिन स्टोइनिस ने जो पारी खेली है, मुझे लगता है कि एलएसजी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो यहां पहुंच जाएगा और अब वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टीम हो जाएंगे। इनकी टीम लगातार बार बार कह रहा हूं मैं कि ये संघर्ष कर रही थी टीम। धोनी की टीम जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, पतराना का अच्छा इस्तेमाल हुआ, शानदार रहा, मोमेंटम लेकर आए थे, बट मार्कस स्टोइनिस यार। बाकी इस मैच में सीएसके की तरफ से शिवम दुबे ने दिल जीता। हार्दिक पांड्या के करियर को डुबाने के लिए दुबे जी इन दिनों ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं। 27 बॉल पर 66 रन दुबे जी ने मारे थे, 7 छक्के मार दिए थे यार। आई मीन दुबे जी भी अलग लेवल के बल्लेबाज हैं और मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि ऋतुराज और स्टोइनिस में शायद दुबे डिफरेंस क्रिएट कर जाएंगे, लेकिन स्टोइनिस ने कहा जी हम मौका ही नहीं देंगे, हम किसी को देंगे ही नहीं, हम अकेले खत्म करके जाएंगे, और स्टोइनिस ने खत्म कर दिया। शिवम दुबे ने 21 छक्के मारे सीजन में, तो आप दुबे जी सावधान रहिए। मैच हारने के बावजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ होनी चाहिए। 60 बॉल पर 108 रन, कमाल की बल्लेबाजी थी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। धोनी रिव्यू सिस्टम जो था वो तगड़ा चल रहा था। सीएसके ने 210 बनाए थे 20 ओवर में, शानदार बल्लेबाजी थी। बहुत अच्छा कमबैक किया था 9 ओवर के बाद, 74 पर 2 विकेट था, फिर 20 ओवर में 210 रन 4 विकेट पर। गायकवाड़, दुबे सब अच्छे थे, लेकिन इन सारे बल्लेबाजों के बीच में जो मार्कस स्टोइनिस थे वो भारी पड़ गए, और उनके भारी पड़ने का असर यह था कि ये मैच जीत गए। हालांकि फॉर द रिकॉर्ड्स आपको बता दें, 23 अप्रैल 2009 को एवी डिविलियर्स ने भी ऑलमोस्ट सेम पारी इनके सामने खेली थी और सीएसके के सामने शतक ठोका था, और इस बार भी यही हुआ। इस मैच में अंपायरिंग 2 कौड़ी की थी। बहुत सारे फैसले ऐसे जिनको लेकर क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस की पारी शब्द कम पड़ जाते हैं। और क्या आपको भी अब ऑस्ट्रेलिया को लेकर डर लगने लगा है? लगना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बहुत खतरनाक टीम बनती जा रही है वर्ल्ड कप के प्रोस्पेक्टिव पे, और चेन्नई की इस पारी में बार बार यही कहेंगे कि हम तोड़ दिया यार। चेपॉक का घमंड मार्कस स्टोइनिस ने अकेले तोड़ दिया।